इंदिरा जी ने वो उस समय सबसे पहले ये जो चुनाव या कई राज्यों के वो 356 का उपयोग करके और उनकी सरकारों को बर्खास्त कर दिया, तो उनके चुनाव फिर से होने थे। तो ये परंपरा टूटी, एक राष्ट्र एक चुनाव की परंपरा टूट गई। और जब कोई सरकार बर्खास्त हुई, कहीं तोड़ फोड़ हुई, तो तोड़ फोड़ होने के कारण से मध्यावधि चुनाव उन प्रांतों में होने लगे। फिर कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी। और आप सब जानते हैं कि 1992 में जब ढांचा ढहाया था, तो उसके बाद भी हमारी 5 सरकारें एकदम बर्खास्त कर दी गई। तो ये होने लगा कि चुनाव अलग अलग होने लगे। किसी प्रांत में आपस में मनमुटाव हो गया तो समर्थन वापस ले लिया, इस कारण से भी चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन देश ने ये महसूस किया कि खर्चा बहुत होता है, बार बार चुनाव में खर्चा होता है। कई बार ये भी देखने में आया कि कोई लोकसभा में हार गया तो अपना भाग्य आजमाने के लिए विधानसभा में फिर खड़ा हो जाता है। तो ये सब ऐसे चलने लगा। तो लोगों को लगा कि ये बार बार जो खर्चा होता है ये राष्ट्र की पूंजी है, जिसमें आम नागरिक के गांडे पसीने का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है टैक्स के माध्यम से और किसी भी माध्यम से, उसका दुरुपयोग होता है। तो ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये पैसा विकास में लगना चाहिए। इसे ध्यान में रखकर और सब चर्चा हुई, सर्वदूर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में नतीजे पर पहुँचे कि फिर से वो परंपरा लागू करना चाहिए, और ये लोकसभा में पेश हुआ। अब इसमें ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा देश के कई नागरिक भी सोचते हैं कि एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए। देश का वो नागरिक जो देश के विकास के प्रति समर्पित है, विकास की उनके मन में लालसा है, देश विकसित होना चाहिए, देश का प्रत्येक नागरिक समृद्ध होना चाहिए, उसके लिए तो काम में रुकावट आ जाती है। और इसी प्रकार से पुलिस को भी डेप्यूट किया जाना पड़ता है। तो इसलिए सबने ये सोचा कि नेतृत्व भी अपने काम में लगे, जनता भी विकास में लगे, अधिकारी भी विकास में लगे। इसलिए एक बार चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो शेष समय जो है केवल और केवल देश के विकास में अपना दे, अधिकारी भी उसमें समय दे, सेना भी अपना काम करे, पुलिस भी अपना काम करे, जनता को सुरक्षा प्रदान करने का काम करे, और नेतृत्व भी उसी दिशा में योजनाएं बनाने का काम करे। यानी ये सोचा गया, और धन भी और विकास में लगे जो चुनाव में लगाया करते हैं बार बार। इसको ध्यान में रख करके और ये विचार है, और इसको बल प्रदान करने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ। हम लोग ये प्रयास, सुनील जी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि इस विचार को बल मिले, समर्थन जुटाएं। तो इसके लिए आप सब और अपने अपने क्षेत्र में जितनी भी संसदीय चुनाव में हार गए, मूलचंद जी डागा, और हारने के बाद इतना सदमा लगा कि उसके बाद वो जीवित पाली नहीं पहुंच पाए। ऐसा होता है, ये महत्वाकांक्षाएं होती है कईयों में। तो जो लोकसभा का लड़ लिया, विधानसभा का लड़ लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। एक बार में चुनाव संपन्न हो जाए, बात पूरी हो जाए, इस दिशा में हमें समर्थन जुटाना है। और मैं आपके माध्यम से, और मैं सुनील जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने तो आम नागरिक को ये अवसर दे दिया कि आप अपनी समर्थन और इस माध्यम से QR कोड के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है, लेकिन हमें जनता के बीच में जाना है। पर कार्यक्रम तो होते रहेंगे, कार्यक्रम होते ही रहेंगे, और उसके माध्यम से हम एक ऐसी धारणा पैदा करें, इस विचार को बल मिले कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम ये प्रस्ताव तैयार करवाएं, प्रस्ताव भिजवाएं, समिति को भी प्रस्ताव मिले, और वहाँ पर जब
ये बताया जा सके कि जब जनता चाहती है, जन समर्थन इस प्रस्ताव को है, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाना चाहिए इस दिशा में, और ताकत मिलेगी तो लागू हो जाएगा। और जो हम सोचते हैं कि एक बार चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए और उसके बाद विकास में लगे, पूरा देश विकास में लगे, यही सोच करके और विकसित भारत बनाने के लिए ये ज़रूरी है। और इससे हमारी आय भी, धन भी बचेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी। ये मैं आप सबके सामने निवेदन करना चाहूँगा। आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसमें सहयोगी बने, सहयोग करें, यही अपेक्षा आपसे की जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।